हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप हैं कक्षा 8 के स्टूडेंट और आप लोग हिंदी का आप लोग किताब पढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए हिंदी के सारे किताब का निचोड़ लेकर के आ चुका हूं। यानी कि वैसे वैसे प्रश्न जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने वाले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे। हम लोग आ चुके हैं यहाँ क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पे हम लोग को लिखना है acesclasses.com इस तरह से। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह से लिख लीजिएगा। हम आपको लिख के दिखाते हैं ACIS, उसके बाद है बिना स्पेस दिए हुए लिखना है एसिस, उसके बाद CLSSES.com। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का यहाँ पर यहाँ पे गलती हो गया, कॉम लिखने को तो CO लिखा गया है। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोग को यहाँ सबसे पहला जो लिंक है उसको क्लिक कर लेना है। ये आपका acesclasses.com यहाँ पे खुल जाएगा और यहाँ पे आप लोग को आ जाना है क्लास 8 में। आपका जो क्लास 8 है उस पर आप लोग को आकर के क्लिक कर लेना है। यहीं पे आप लोग का क्लास 8 का जितना भी क्वेश्चन पेपर आएगा और जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ सब कुछ आप लोग को यहीं पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप लोग को मिलेगा। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे रीड मोर, अभी हम लोगों ने सिर्फ हिंदी का पेपर डाला है। इसके अलावा यहाँ पे और भी सारे क्वेश्चंस पेपर डालने जाने वाले हैं। हिंदी का और भी क्वेश्चन आएगा, अब चैप्टर वाइज आएगा। ठीक है, सभी लघु और दीर्घ सभी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को रीड मोर पे क्लिक करना है तो ये खुल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आप लोग इसको आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें इसको पढ़ लेना है। यहाँ पर से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट है। क्या से आप लोग देख सकते हैं, कोठरी में बैठ कर के कौन रो रही थी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है जरीना, ऑप्शन बी है अमीना, ऑप्शन सी है हामिद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अमीना। हामिद की दादी अमीना थी जो कि कोठरी में बैठ कर के रो रही थी। अगला यहाँ है बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में जाती, किसने कहा था। तो ये आपका ऑप्शन है अमीना ने, बी है महमूद ने, ऑप्शन सी हामिद ने और ऑप्शन डी है मोहसिन ने। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि हामिद ने। ठीक है, आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो कर्मवीर कविता में कैसे लोगों की बात हुई है। तो दानवीर लोगों की, कर्मशील लोगों की, आलसी लोगों की, धनवान लोगों की। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्मशील लोगों की इसमें बात हुई है। ठीक है, अगला यहाँ पर है आप लोग का बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के अनुसार धर्मपालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं बल्कि ऑप्शन ए है उपवास में, व्रत में, पूजा पाठ में, आचरण की पवित्रता और शुद्धता में। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचरण की पवित्रता और शुद्धता में। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर किसने लगाया। ऑप्शन छोटी भाभी, ऑप्शन बी है मझली भाभी, ऑप्शन सी है बड़ी भाभी, ऑप्शन डी है मानू ने। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बड़ी भाभी ने। ठीक है, आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आता है सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, यह पंक्ति किस कविता से ली गई। ऑप्शन ए है करमवीर, बी है पीपल, ऑप्शन सी है तू जिंदा है तो और ऑप्शन डी है झांसी की रानी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तू जिंदा है। तो अगला है यहाँ पे मानू दीदी का दूल्हा क्या है। तो ऑप्शन ए है मजदूर, ऑप्शन बी है ठेकेदार, ऑप्शन सी है अफसर और ऑप्शन डी है कारीगर। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अफसर है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है सेना के आगे पुरुष वेश में कौन है। तो एक सैनिक, ऑप्शन नंबर बी है एक वीरांगना, ऑप्शन नंबर सी है एक दासी, ऑप्शन डी है एक भिक्षु। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक वीरांगना। आप लोग इसी तरह से इस वेबसाइट पर आकर के सारा क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो कलिंग महाराज के कन्या का क्या नाम है। ऑप्शन ए है रिधमा, ऑप्शन बी है पद्मा, ऑप्शन सी है पूर्णिमा, ऑप्शन डी है सिद्धमा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पद्मा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किसने प्रतिज्ञा की कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, उसके बाद अशोक, उसके बाद है ऑप्शन डी बिंदुसार। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अशोक। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर है जो उसके पास मौजूद है उन चीज़ों का आनंद वह नहीं उठाता है। ऑप्शन ए है ईर्ष्यालु, ऑप्शन बी है धनहीन, ऑप्शन सी है कमज़ोर और ऑप्शन डी है बीमार। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है वो उन चीज़ों का आनंद नहीं उठा पाता है। अगला है चिंता दग्ध मनुष्य समाज की। ऑप्शन ए है करुणा का पात्र है, ऑप्शन बी है भय का पात्र है, ऑप्शन सी है दया का पात्र है, ऑप्शन डी है हिंसा का पात्र है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दया का पात्र है।
ठीक है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कबीर के पद के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन ए है रहीम, ऑप्शन बी है नाभादास, ऑप्शन सी है जायसी और ऑप्शन डी है कबीरदास। तो कबीर के पद के रचयिता कबीरदास है, इसलिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अध्ययन का माध्यम कौन सी भाषा थी, ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है प्राकृतिक और ऑप्शन डी है फारसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो पुरातात्विक खोजों से 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या प्राप्त हुई, ऑप्शन ए है बौद्ध भिक्षु का मूर्ति, उसके बाद है बुद्ध का, आचार्य का और इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बुद्ध की मूर्ति यहाँ पे प्राप्त हुई है। अगला है यहाँ पर दीदी की डायरी पाठ के अनुसार दीदी की टोली में कौन कौन है, ऑप्शन ए है सईदा, नीलू, बिमला, अंजू, ऑप्शन नंबर बी है नाजिया, नीता, नीरा, मंजू, ऑप्शन नंबर सी है जाइफा, प्रिया, रत्ना, नीना और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नाजिया, नीता, नीरा, मंजू। ठीक है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो जब जब आता पंछी तरु पर, यह पंक्ति किस कविता की है, ऑप्शन ए है बच्चों के लिए, ऑप्शन बी है झांसी की रानी, ऑप्शन सी है पीपल और ऑप्शन डी है करमवीर। तो ये पीपल पाठ का है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खेमा कहानी के अनुसार कसारा रोटी के साथ क्या खाने लगा, ऑप्शन ए है आपका सब्जी और चटनी, ऑप्शन बी है दाल और प्याज, ऑप्शन सी है प्याज की चटनी और ऑप्शन डी है दाल और चटनी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा खेमा कहानी के अनुसार वो हो जाएगा प्याज और चटनी खाना स्टार्ट कर दिया। अगला यहाँ है खेमा भाई में सबसे, ऑप्शन नंबर ए है बड़ा था, ऑप्शन बी है छोटा था, ऑप्शन सी है मझला था, ऑप्शन सी है सजला था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सबसे छोटा था खेमा। ठीक है, जिसे उसके पिताजी ने कसारा के हाथों बेच दिया था कुछ पैसों के लिए, तो और वो कसारा के होटल में काम किया करता था। आगे की हम लोग देखेंगे तो अरुण कमल द्वारा रचित कविता है, तो इस ऑप्शन ए है आपका पीपल, ऑप्शन बी है तू जिंदा है, तो ऑप्शन सी है खुशबू रचते हैं हाथ और ऑप्शन डी है सुदामा चरित। तो अरुण कमल एक महान लेखक है जिनकी रचना है आपका ऑप्शन नंबर सी खुशबू रचते हैं हाथ। आप लोग ने अगर खुशबू रचते हैं हाथ पढ़ा होगा तो उसमें आप लोग को पता चलेगा कि इसमें गरीब व्यक्ति के बारे में इन्होंने बात किया है। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग इस तरह से आकर के हमारे इस वेबसाइट पर आकर के आराम से सारे क्वेश्चंस को लिख लेंगे और इसको आराम से लिख लेंगे और आपका जो एग्ज़ामिनेशन आने वाला है उसमें भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। अगर एग्ज़ाम नहीं भी आता है तो आप लोग को एग्ज़ाम में ये प्रश्न अगर नहीं भी आता है तो आप लोग को इन सारे प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सारे चैप्टर वाइज जब डाला जाएगा तो आप लोग इसके लिए घबराए नहीं, आप हमारे इससे जुड़ सकते हैं, नोटिफिकेशन क्या ऑन कर लेंगे और आप लोग जब भी हम लोग यहाँ पे डालेंगे कोई भी पोस्ट तो आप लोग को मिलता हुआ रहेगा उसकी सारी जानकारी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।